बार मायावती 2027 का खेल बदल देंगी। लगातार कदम उठाकर संगठन मजबूत करने और चुनावी तैयारी में जुटी बसपा सुप्रीमो अब पूरी तरह सक्रिय नजर आती हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रही तैयारियों के बारे में जो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के अब पूरी तरह तेज हो गए हैं। मायावती का सक्रिय कदम बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने राजनीतिक दायरे में एक बार फिर सक्रियता दिखाई है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर रखते हुए वो सिर्फ पार्टी के भीतर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में रणनीति कदम उठा रही हैं। मायावती का कहना है कि बसपा किसी भी राजनीतिक गठबंधन में शामिल नहीं होगा, अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगा। ये संदेश राजनीतिक पंडितों और कार्यकर्ताओं दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये भी साफ करता है कि पार्टी इस बार अपने संगठन और कार्यकर्ताओं को उनकी ताकत पर पूरा भरोसा कर रहा है। अशोक सिद्धार्थ को दी गई जिम्मेदारियों के बारे में जरा जानिए। सबसे बड़ा और सबसे चर्चा का विषय है कि मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को केंद्रीय प्रभारी नियुक्त किया है। अब उनका काम दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़ और केरल राज्यों में पार्टी संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाना। यह ध्यान देने योग्य है कि अशोक सिद्धार्थ पहले पार्टी से बाहर भी रह चुके हैं, लेकिन पिछले साल उन्होंने सार्वजनिक रूप से मायावती से माफी मांगी और फिर पार्टी में वापस शामिल हुए हैं। इस कदम को संगठन के अनुशासन बनाए रखने और नई ऊर्जा लाने की दिशा अहम माना जा रहा है। मायावती का मुख्य उद्देश्य, जिसे राजनीतिक पंडित मिशन 2027 भी कह रहे हैं, यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में बसपा की स्थिति को मजबूत करना और इस मिशन के तहत पार्टी संगठन को मजबूती देना, प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरना, पार्टी की चुनावी रणनीति को संगठित करना, युवा और महिलाओं मतदाताओं में बसपा की प्रभावी मौजूदगी दर्ज कराना। मायावती ने स्पष्ट किया है कि मिशन 2027 के दौरान पार्टी किसी अन्य दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पूरे प्रदेश में पदाधिकारियों में बदलाव भी किया जाएगा। मायावती ने प्रदेश पदाधिकारियों के पद में भी बदलाव किए हैं। इसका उद्देश्य है संगठन में नवाचार और अनुशासन और नई रणनीति लागू करना। इस बदलाव में पार्टी के भीतर सक्रिय बढ़ेंगे, कार्यकर्ताओं को नई दिशा निर्देश मिलेगी और चुनावी तैयारियों में गतिविधि आएगी। मायावती की रणनीति और सक्रियता, मायावती की सक्रियता केवल सकारात्मक और संगठनात्मक नहीं है, उन्होंने पार्टी को जनता के बीच मजबूत करना और इसके साथ ही हर वो कदम उठाना जिसमें मजबूती आए। पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता, कार्यकर्ताओं में युवा और महिलाओं मतदाताओं को जोड़ने का अभियान भी चालू किया जाएगा। मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पार्टी की छवि को मजबूत करना, ये सभी कदम 2027 के चुनाव में बसपा की रणनीति और भी प्रभावित बनाएगी। 2027 में उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बीजेपी, सपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। इस बार बसपा का लक्ष्य है कि किसी पुराने और नए वोट बैंक को मजबूत किया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मिशन 2027 के तहत संगठन के अनुशासन और तैयारियों की सही दिशा में रही तो बसपा इस बार सशक्त मुकाबला कर सकती है और मायावती 2027 का खेल बदल सकती हैं। दोस्तों, लगातार उठाए जा रहे कदम और संगठन में बदलाव ये स्पष्ट करता है कि मायावती पूरी तरह से सक्रिय है और 2027 के चुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुट गई हैं। अशोक सिद्धार्थ को दी गई बड़ी जिम्मेदारी और प्रदेश में पदाधिकारियों में बदलाव बसपा को मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने का हिस्सा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2027 में यूपी की राजनीति में मायावती की सक्रियता और मिशन 2027 की तैयारी किस तरह असर डालती है और क्या बसपा इस बार अपने दम पर चुनाव जीतने का कामयाब हो पाएगी। फिलहाल ये अहम बात यह है कि मायावती लगातार जिस तरीके से सक्रिय हैं, 2027 के चुनाव को लेकर के एक के बाद एक मिशन बनाना और एक के बाद एक तैयारियां करना, फिर चाहे कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम हो या जमीनी स्तर पर उसको कार्य करना,
उसमें पदाधिकारियों में बदलाव और जिम्मेदारी लोगों को सौंपना लगातार जारी है। मायावती इस बार 2027 के चुनाव को एक बड़ा टक्कर दे सकती हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर साझा करें। इसी के साथ आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। मैं अनुप्रिया सिंह, कैमरा पर्सन मोहित के साथ।